हेलो दोस्तों, YouTube मास्टरी कोर्स के आज के इस वीडियो में मैं आपको YouTube थंबनेल के बारे में बताऊंगा। किस तरह से आप थंबनेल डिजाइन करेंगे, किस तरह का फॉन्ट्स होना चाहिए, उसका एस्पेक्ट रेशियो क्या होना चाहिए, किस साइज में आपको YouTube थंबनेल डिजाइन करना चाहिए ताकि मोबाइल में भी वो ऐसा ही दिखे जैसे वो पीसी और लैपटॉप में दिखे। किस तरह से आप अपना CTR इंप्रूव करेंगे एक अच्छे थंबनेल के थ्रू, ये सब मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा और मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप थंबनेल डिजाइन कर सकते हैं कम से कम टाइम में। एक ऐसा थंबनेल जिस पे ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स आए और जितने ज्यादा क्लिक्स आएंगे उतने ही ज्यादा आपका CTR इंप्रूव होगा और CTR इंप्रूव होगा तो आपके चैनल पर व्यूज आएंगे, आपके यूट्यूब आपके वीडियोस पर व्यूज आएंगे और इस तरीके से आपका चैनल ग्रो करेगा। यूट्यूब की जर्नी में आपको जो थंबनेल का इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कंटेंट है उतना ही ज्यादा, बल्कि उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका थंबनेल है। एक सिनेरियो से हम समझते हैं कि आपने बहुत मेहनत करा, अच्छे से स्क्रिप्टिंग करी, आपने अपने स्ट्रक्चर करा कंटेंट को, उसके शूट करे अच्छे उसमें आपने फॉन्ट्स लगाए, अच्छे इफेक्ट्स लगाए और आपने अच्छे से एडिटिंग करके आपने अपना वीडियो कंटेंट तैयार किया, लेकिन आपने थंबनेल में टाइम नहीं लगाया, आपने अच्छा थंबनेल डिजाइन नहीं करा। तो जब भी आप कंटेंट पोस्ट करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपके यूजर को आपका कंटेंट नहीं दिखता फर्स्ट टाइम में, जब तक कि वो क्लिक करके आपके वीडियोस पर न जाए। वो सबसे पहले थंबनेल दिखता है। अगर आपका एक बार मान लें कि आपके कंटेंट में उतना दम नहीं है, अच्छा कंटेंट नहीं है, लेकिन थंबनेल बहुत अच्छा है, थंबनेल में आपने इमोशंस को इस्तेमाल करा है, आपने थोड़ा सा क्लिक बेट उसे इस्तेमाल करा है, अच्छा सा कंट्रास्ट आपने उसमें यूज करा है, तो फिर आपके यूजर आपके थंबनेल पे जरूर क्लिक करके वो आपके वीडियोस पर जाएगा, आपके कंटेंट को वॉच करेगा। इसलिए आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि यूट्यूब की जर्नी में अगर आपको सक्सेस होना है तो थंबनेल के इंपॉर्टेंस को समझना है और आपको यह सीखना होगा कि किस तरीके से आप थंबनेल को डिजाइन करेंगे, कैसा थंबनेल होना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा यूजर आपके थंबनेल पर क्लिक करे और आपका CTR इंप्रूव हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा, कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप थंबनेल डिजाइन करने जाते हैं। तो मैं यहां ये नहीं कहूंगा कि आप फोटोशॉप को ही इस्तेमाल कीजिए थंबनेल डिजाइनिंग के लिए, बल्कि आप कैनवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जितने भी देखेंगे, यहाँ पे जितने भी आप देखेंगे यूट्यूब चैनल पे जो थंबनेल है वो सारे कैनवा से क्रिएट करा गया है। अभी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि थंबनेल आप कैसे क्रिएट करेंगे कैनवा की हेल्प से, बहुत ही कम टाइम में और इफेक्टिव और अच्छे आई कैचिंग आप थंबनेल डिजाइन कर सकते हैं कैनवा के थ्रू। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे तो मेरे जो कुछ वीडियोस यहाँ देखेंगे, मैंने कलर कंट्रास्ट कैसा रखा, मैंने कम से कम मिनिमम यहाँ पे टेक्स्ट को इस्तेमाल करा है, अपनी फोटोज भी इस्तेमाल करा ताकि मेरी पर्सनल ब्रांडिंग्स भी हो इस तरीके से, और कई ऐसे थंबनेल है जिसमें मैंने अपने फोटोज को इस्तेमाल नहीं करा। तो अब यहाँ देख रहे हैं एक एक सिनेरियो से अगर आप समझिए, कोई ये सर्च करता है बेस्ट टाइम टू पब्लिश ऑन यूट्यूब और यहाँ पे वीडियोज आता है, तो अभी किसी को नहीं पता कि इस वीडियो में मैंने क्या कवर करा है, कैसा है ये वीडियो, क्या उसे इंफॉर्मेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट उसे सबसे पहले जो दिखेगा ये यहाँ पे थंबनेल दिख रहा है। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे लोगों को थंबनेल दिखता है सबसे पहले, ना कि कोई कंटेंट दिखता है। इसलिए सबसे पहला काम तो आपको यही है कि यूजर को जब आपका थंबनेल दिखे तो वो इस पे क्लिक करके आपके वीडियो को देखे। जब आपका वीडियो अच्छा होगा, कंटेंट अच्छा होगा, तो वो आपके वीडियो पर रुकेगा और आपकी कंप्लीट वीडियो को देखेगा। थंबनेल का काम है क्लिक लाना, और एक बार जब आपका क्लिक आ गया आपकी वीडियोस पर, फिर आपका कंटेंट का काम है, आपके कंटेंट में कितना दम है जो यूजर को बांधे रखता है, उसे एंड तक बनाए रखता है आपके यूट्यूब वीडियोस पर। तो आपके कंटेंट और थंबनेल दोनों ही पावरफुल होने चाहिए, तब जाकर आपके यूट्यूब वीडियोस पे तब जाकर आपके वीडियोस पर व्यूज आएंगे और आपका आफ्टर ऑल आपके जो चैनल है उसका ग्रोथ होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आप जब थंबनेल क्रिएट करने जा रहे हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले आपको साइज एंड रेजोल्यूशन का ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले यहां देखते हैं आपका जो एस्पेक्ट रेशियो है 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में आपको थंबनेल डिजाइन करना है, यानी कि लैंडस्केप मोड में। जब भी आप यूट्यूब इस तरीके से देखते हैं हॉरिजॉन्टल वे में, जैसे हम लैंडस्केप मोड कहते हैं, तो उसी साइज में आपका होना चाहिए 16:9 रेशियो में, यह आपको याद रखना है। आगे है यूट्यूब रिकमेंड करता है जो रेजोल्यूशन होना चाहिए वो 1280x720 पिक्सल्स में होना चाहिए। कई लोग इससे ज्यादा का इस्तेमाल कर लेते हैं पिक्सल, लेकिन यूट्यूब उसे कंप्रेस करके इसी साइज में कर लेता है। इसलिए आपको जब भी यूट्यूब आप थंबनेल डिजाइन करने जा रहे हैं तो ये पिक्सल होना चाहिए 1280 x 720 पिक्सल्स। ठीक है, उसके बाद आपकी जो थंबनेल है उसका साइज
2 MB से छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने हाई रेजोल्यूशन में उसे इस्तेमाल कर लिया, वो 3 MB 4 MB का हो गया, ऐसा नहीं, आपको 2 MB से कम होना चाहिए। तो ये सारे टेक्निकल कुछ चीजें हैं जो आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले एस्पेक्ट रेशियो होना चाहिए 16:9 का, उसके बाद 1280x720 पिक्सल्स का होना चाहिए रेजोल्यूशन, उसके बाद इसका जो साइज है वो 2 MB से कम का होना चाहिए। तो ये सारी टेक्निकल चीज है जो आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप थंबनेल क्रिएट करने जा रहे हैं। तो वैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैनवा में कैसे आप डिजाइन करने जाते हैं। अगर आप कैनवा में डिजाइन करते हैं तो ये सारे चीज ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, आपको वहां कस्टम कुछ करने की जरूरत नहीं है। एस्पेक्ट रेशियो भी यही मिलेगा, रेजोल्यूशन भी आपको इसी साइज में मिलेगा, और जब आप एक्सपोर्ट करेंगे थंबनेल को डिजाइन करने के बाद तो वो भी 2 MB से कम में ही एक्सपोर्ट होगा। तो ये सारी चीज मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अब उसके अगला पॉइंट यहाँ पे कंसिस्टेंट ब्रांडिंग। इंश्योर कंसिस्टेंट थंबनेल फॉर ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे क्रिएटर है जो किसी स्पेसिफिक टाइप के कलर को, किसी स्पेसिफिक टाइप के ग्रेडियंट और फॉन्ट को वो इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका जो ब्रांड आइडेंटिटी हो वो सेम हो। जैसे कोई एक मेरा वीडियोस देखता है और उसे समझ में आता अच्छा ये थंबनेल है, उसे फिर मेरा थंबनेल देखकर ही समझ में आ जाए कि इस क्रिएटर का ये वीडियो है, इस चैनल का ये वीडियो है। तो बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जब वो ग्रो कर जाते हैं तो वो एक स्पेसिफिक एक फॉन्ट, एक स्पेसिफिक कलर को इस्तेमाल करते हैं अपने यूट्यूब थंबनेल में, जिससे कि उसकी ब्रांड आइडेंटिटी बिल्ड हो जाती है। फिर लोग उनके चैनल को नहीं देखते बल्कि उनके थंबनेल को देखकर ही समझ में आ जाता है कि ये जो वीडियो है ये इस यूजर का है, ये जो थंबनेल है इस क्रिएटर का है या इस YouTube चैनल का है। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। कंसिस्टेंट एक ब्रांडिंग के लिए आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं। यहाँ आप देखिए यूज सिमिलर कलर फॉन्ट्स एंड स्टाइल दैट रिफ्लेक्ट योर चैनल थीम। ये सब आप स्टार्टिंग में नहीं करते। एक्चुअली स्टार्ट में जब कोई होता है चैनल तो वहां पर आप मल्टीपल टाइप के अलग अलग टाइप के वहां पे थंबनेल क्रिएट करते हैं। एक बार जब आप ग्रो कर जाते हैं, थोड़ी सी आपकी ऑडियंस हो जाती है, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आप किसी स्पेसिफिक टाइप के स्टाइल को चूज कर लीजिए, एक स्पेसिफिक फॉन्ट को इस्तेमाल कर लीजिए, और फिर आप फर्दर जितने भी वीडियोस बनाएंगे वो सब उसी फॉन्ट, उसी कलर, उसी स्टाइल में आपका थंबनेल क्रिएट होगा, जिससे यूजर को यह पता चलेगा कि ये यूट्यूब चैनल ये जो वीडियोस है वो किसी स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल का है। तो आप अपनी ब्रांडिंग करने के लिए, आप अपने पर्सनल स्टाइल शोकेस करने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रास्ट एंड विजिबिलिटी। क्रिएट विजुअली अपीलिंग थंबनेल। आपको ऐसा थंबनेल क्रिएट करना है जहां पे कंट्रास्ट होने चाहिए, जो इजी टू रीड हो, जिसे रीड करना आसान हो, जो भी आप वहां पर फोकस कीवर्ड है आपका वो शोकेस होना चाहिए। तो आपको बिल्कुल अपीलिंग थंबनेल वहां पे क्रिएट करना है। यूज हाई कंट्रास्ट टू मेक टेक्स्ट एंड इमेज इजीली विजिबल। वहां पर आप जितने भी थंबनेल इस्तेमाल करेंगे, जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे, आप ये कोशिश करना है कि वहां पे विजिबल होने चाहिए। अभी मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मैंने आपको दिखाया था अपने यूट्यूब चैनल पर। तो यहां देखिए ये जो टेक्स्ट है, कैनवा मास्टरी कोर्स 2024 या पब्लिश यूट्यूब वीडियोस, यहाँ हाउ टू क्रिएट यूट्यूब थंबनेल, देखेंगे तो ये जो थंबनेल है मिनिमल थंबनेल है, मतलब इसमें कोई ज्यादा एलिमेंट नहीं है, कुछ ज्यादा टेक्स्ट नहीं है, जो मेरा फोकस वर्ड है वही है सिर्फ इसमें। ठीक है, इसके अलावा मैंने कुछ इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं करा कि गैदरिंग होगी, बहुत सारे एलिमेंट का इस्तेमाल कर लिया, बहुत सारे फॉन्ट का इस्तेमाल कर लिया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल यहाँ देखेंगे कि मिनिमल चीजें यहाँ पे है, सिंपल एक यहाँ पे इमेजेस होते हैं, उसके साइड में लोगो है, और उसके बाद आपको तो इस तरह के ही थंबनेल आपको क्रिएट करना है। मिनिमल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उसमें लिमिटेड डिजाइन होना चाहिए, लिमिटेड फॉन्ट होना चाहिए। तो यही बात यहाँ पे हो रहा है कि कंट्रास्ट एंड विजिबिलिटी आपको मैटर करता है, और यहाँ पे आपको ये जो है ऐसा करना है, जो टेक्स्ट होने चाहिए वहां पे, जो भी फोटोज होना चाहिए वहां ऐसा होना चाहिए कि इजी टू विजिबल हो, इजी विजिबल हो, मतलब पढ़ना उसे आसान होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट एंड फॉन्ट है, आपको इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि टेक्स्ट आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई फैंसी टेक्स्ट आप इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई डिजाइनिंग से रिलेटेड चीजें नहीं है। यहाँ आपको थंबनेल बनाना है, और थंबनेल ऐसा होना चाहिए जहां इजी टू रीड होना चाहिए। तो फैंसी थंबनेल इस्तेमाल नहीं करना है वहां पे, या आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं इजी टू रीड फॉन्ट इस्तेमाल कर दीजिए, थोड़ा सा लार्ज इस्तेमाल कीजिए, जो आपका मेन हेडलाइन है, जो आपका जो मेन कीवर्ड है उसे आप लार्ज रखिए, बाकी सब जो आपके वर्ड्स हैं उसे थोड़ा आप स्मॉल मीडियम में रख सकते हैं। ठीक है, लिमिट टेक्स्ट टू ए फ्यू वर्ड्स, आपको कम से कम वर्ड्स लिखने हैं। ऐसा नहीं करना कि आपको पूरा पैराग्राफ ही आपने भर दिया, या आपने जो भी वीडियोस में बताया, जो भी आपके कंटेंट में बताया है वो सारे आपने वहां पे टेक्स्ट में फिल कर दिया। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल आपको ग्लिम्स देना है, हल्का छोटा सा ओवरव्यू देना है कि अगर आपको इसके बारे में जानना है तो डिटेल उस पर क्लिक करेगा थंबनेल पे, और फिर वो आपके फर्दर आपके कंटेंट को देखेगा। ठीक है, थंबनेल का आप टेम्पलेट भी बना सकते हैं। अब ये थंबनेल का टेम्पलेट कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैं बहुत सारे कोर्सेज क्रिएट करता हूं, जैसे लिंक्डइन मार्केटिंग कोर्स है, ठीक है, यहाँ पे वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्सेज है, इसी तरीके से मैंने फेसबुक मार्केटिंग कोर्स है, एसईओ पे मैंने कोर्सेज क्रिएट करा। तो मैंने हर एक कोर्सेज के लिए एक टेम्पलेट बना लिया, फिर जितने भी वीडियोस मैं बनाऊंगा उस कोर्स से रिलेटेड सब
एक ही जैसे दिखेंगे यहाँ पे, बस सिर्फ नंबरिंग चेंज होगा। यहाँ आप देखेंगे यहाँ जो हेडलाइन चेंज हो रहा है और नंबरिंग चेंज हो रहा है। चाहे आप एसईओ के कोर्स की बात करें या फिर वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट की देखेंगे, तो मैंने एक थंबनेल बना लिया, एक टेम्पलेट बना लिया थंबनेल का। फिर मैं जैसे ही वीडियो बनाऊंगा यहाँ सेम उसी टाइप का होगा थंबनेल, और उसमें सिर्फ नंबर चेंज होगा और उसका जो मेन हेडलाइन है वो चेंज होगी। ठीक है। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं, अपने लिए एक टेम्पलेट बना लीजिए ताकि आपको आसानी हो थंबनेल बनाने में। जब आप मल्टीपल वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे वीडियोस आप बनाते हैं और कोई कोर्स क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर आप इस तरीके से टेम्पलेट बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाइट स्पेस है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अवॉइड क्लटर, लीव सम एम्प्टी स्पेस टू इंप्रूव रीडेबिलिटी। मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं, ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल भरा हुआ थंबनेल लगे। आपने उसमें टेक्स्ट बहुत ज्यादा लिख दिया, एलिमेंट भर दिया, बहुत सारे इमेजेस लगा दिए, बहुत सारा आपने उसमें वर्ड्स डाल दिए, तो ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल वहां पे फ्री रखना है, ज्यादा से कम वहां पे चीजें डालनी है। आपको वहां पे आपको सस्पेंस बना के रखना है। जो यूजर है वो आपका अगर कंटेंट देखना चाहता है, वो उस पर क्लिक करके वो फर्दर आपका कंटेंट देखेगा। और हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि वो क्लिक करके हमारे थंबनेल पे वो हमारे वीडियोस पर आए। अगर आप अपने थंबनेल में ही सब कुछ बता देंगे तो वो वीडियोस क्यों देखेगा? इसलिए आपको सस्पेंस बना के रखना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका जो थंबनेल है बिल्कुल क्राउडेड है, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत ज्यादा वर्ड्स है, वहां पे बहुत ज्यादा एलिमेंट है, इमेजेस है। तो फ्री रखना है बिल्कुल उसे। ठीक है। यूज थंबनेल टू टीज कंटेंट, गिव व्यूअर्स ए ग्लिम्स ऑफ द वीडियोस कंटेंट विदाउट रिलीविंग टू मच। यानी आप अपने व्यूअर्स को ज्यादा कुछ बताए हुए भी आप ऐसा कर सकते हैं, उसे थोड़ा सा ग्लिम्स दे दीजिए। जैसे मैंने कहा बेस्ट टाइम टू पोस्ट वीडियोस ऑन यूट्यूब, बस इतना मैंने लिखा और वीडियो को पब्लिश कर दी। अब जिसे जानना होगा इस चीज के बारे में, जो मेरी तरह कंटेंट क्रिएटर होगा, वो फर्दर मेरा वीडियोस देखेगा। तो आप अपने थंबनेल को एक तरह से ट्रेलर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मूवीज आती है तो उससे पहले टीजर्स आते हैं, फिर उसके बाद ट्रेलर आते हैं, फिर मूवी आती है। तो इसी तरह आप अपने कंटेंट के टीजर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी थंबनेल को। क्रिएट क्यूरियोसिटी टू इंकरेज क्लिक, आप क्लिक बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत आप क्लिक बेट कर सकते हैं। जैसे बहुत देखा होगा आपने क्रिएटर्स को दिस और दिस इस तरीके से, या वर्सेस में वो देते हैं, वहां कुछ लिखते नहीं है, बस छोटा सा एक वर्ड्स लिखते हैं, जिससे लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि क्या है इसके अंदर, मैं इस पे क्लिक करूं, फिर वो उस तरीके से वो आपके वीडियो को वॉच करते हैं। तो क्यूरियोसिटी आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे इंक्लूड फेसेस एंड इमोशंस। अगर आप यहाँ चाहते हैं, अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप फेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपना फेस को दीजिए। अगर कुछ आप ऐसा कुछ बता रहे हैं जो हैरान करने वाली चीजें हैं, तो ऐसे करके बहुत सारे देखा होगा आपने क्रिएटर को जो इस तरीके से बिल्कुल इमोशंस बनाते हैं, वो कुछ दिखाते हैं, फेस एक्सप्रेशंस दिखाते हैं, जिससे क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है। लोगों को लगता है क्या है इनके वीडियो में, मैं इस पर क्लिक करूं। तो इस तरह का आप इमोशंस, इस तरह के एक्सप्रेशंस आप दिखा सकते हैं, इस तरह के इमेजेस आप अपना लगा सकते हैं थंबनेल पे, जिससे लोगों को लगे, वो इंगेजमेंट आए आपके वीडियोस पर और वो क्लिक करके आपके वीडियो को वॉच करें। यूज हाई क्वालिटी इमेज। जब भी आप इमेज वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा कीजिए कि आप अच्छी क्वालिटी की इमेजेस इस्तेमाल कीजिए। इमेज फटना नहीं चाहिए, क्लीन दिखना चाहिए। ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब व्यूअर्स हैं जो आप वीडियोस को मोबाइल पे वॉच करते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे देख लिया होगा जो मैंने साइज और रेजोल्यूशन बताया आपको, अगर आपने इस साइज और रेजोल्यूशन को फॉलो करा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो थंबनेल है वो मोबाइल ऑप्टिमाइज हो जाएगा। मोबाइल में उसे सब कुछ क्लियर दिखेगा जो उसे पीसी में दिखेगा। ठीक है। तो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन पे भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कंप्लायंस विद यूट्यूब गाइडलाइंस। अब यूट्यूब के कुछ गाइडलाइंस है। यूट्यूब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप अपने थंबनेल में कुछ ऐसा पोर्नोग्राफी या फिर वायलेंस टाइप का कुछ आप नहीं दिखा सकते। इससे हो सकता है कि आपका चैनल बैन हो जाए, आपका वीडियोस रिमूव कर दिया जाए। तो आपके यूट्यूब के जो गाइडलाइंस है, जो प्राइवेसी पॉलिसी गाइडलाइंस है, उसे भी फॉलो करना है आपको। यहाँ आप अपने थंबनेल में ऐसे ही चीज डालिए जो आपके कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए, और कंटेंट आपका वो प्राइवेसी पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। यानी कुछ भी ऐसी चीज जो पोर्नोग्राफी से या वायलेंस से रिलेटेड, एक्सट्रीम वायलेंस से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है जब आप यूट्यूब थंबनेल क्रिएट करने जा रहे हैं। तो फिर चाहे आप फोटोशॉप का इस्तेमाल करें या दूसरे हेवी टूल का इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप कैनवा में अपने थंबनेल डिजाइन करने जा रहे हैं, तो ये सारे चीज हैं जो आपके थंबनेल को ज्यादा एक्यूरेट बनाते हैं, ज्यादा इंगेजिंग बनाते हैं। आपके थंबनेल पर विजिटर्स भी ला कर आएंगे, यानी आपके जो क्लिक थ्रू रेट है वो भी इंप्रूव होगा अगर आप इन सारे चीज को फॉलो करते हैं जब आप डिजाइन कर रहे हैं अपने थंबनेल को। तो चलिए अब मैं आपको कैनवा में सिखाता हूं किस तरह से आप थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। यहां आएंगे आप कैनवा के ऊपर,
ठीक है, अभी मेरे पास एक प्रो अकाउंट है। अगर आप बिगिनर्स हैं, अभी एडवांस अभी नहीं जाना चाहते, आप कुछ पैसे नहीं खर्च करना चाहते, तो आप फ्री वाले अकाउंट के साथ भी जा सकते हैं। फ्री में भी आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ ऊपर के बार में बहुत सारे डिजाइन आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। क्या डिजाइन करना चाहते हैं आप, तो यहीं पर आपको थंबनेल डिजाइन करने का एक स्पेसिफिक टैब ही मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए यूट्यूब थंबनेल है, यहाँ पे आप जाएंगे तो ऑटोमेटिकली पहले से कैनवा ने आपके लिए काम कर रखा है। उसने यहाँ पे देखिए 1280 इन 720 पिक्सल्स में ऑलरेडी इन्होंने रिजोल्यूशन सेट कर रखा है। बस जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ देखेंगे बहुत सारे आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे। आप किसी भी टेम्पलेट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इजीली क्रिएट कर सकते हैं अपने यहाँ से थंबनेल। आपको यहाँ पे जो मैंने बताया था कि लेस देन 2 MB होना चाहिए, इसकी भी टेंशन नहीं। आप जब भी इसे यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे तो ये 2 MB से कम ही आएगा। उसके अलावा आपको यहाँ एस्पेक्ट रेशियो भी यहाँ पे वही मिलेगा जो मैंने आपको गाइडलाइंस में बताया था, जो अभी मैंने वो यूट्यूब की तरफ से रिकमेंडेड है। और उसके बाद रेशियो जो एस्पेक्ट रेशियो वो भी आपको बना बनाया मिलेगा। यहाँ आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आपको कुछ भी यहाँ पे कोई भी एक थंबनेल मान लीजिए, जैसे मैं ये थंबनेल ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से करता हूँ, ठीक है, तो आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, अगर आप कस्टमाइज करना चाहे तो। या फिर यहाँ पे मैं एक बार अपने प्रो अकाउंट में ले चलता हूं आपको, ठीक है, यहाँ से मैं फिर से थंबनेल वाले में जाऊंगा, ठीक है। यहाँ से आपको कोई भी टेम्पलेट अगर पसंद आता है या तो उसे आप एडिट कर लीजिए। जैसे मुझे मैं ये कर लेता हूं यहाँ से कस्टमाइज दिस थंबनेल, अगर मैं इसे ओपन करूंगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। वो सारी चीज आप यहाँ पे डालेंगे, वो टेक्स्ट, कीवर्ड, जो इमेज जो मैं अभी आपको बताया हूं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से इसे अगर मैं आपको दिखाने के लिए डाउनलोड करता हूं तो मैं इसका देखता हूं कि साइज कितने का आता है, ठीक है, तो यहाँ से मैं डाउनलोड करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं। अपने इस डाउनलोड वाले फाइल में चलता हूं मैं यहाँ से, और यहाँ से देख ये रहा थंबनेल है, ठीक है, ये देखेंगे ये थंबनेल अभी मैंने आपके सामने डाउनलोड करा है। इसकी मैं प्रॉपर्टीज चेक करता हूं तो यहाँ देखेंगे 672 KB की, 1 MB का भी नहीं है। इसी तरह मेरा एक ये है थंबनेल, आप देखेंगे इसका भी मैं अगर चेक करूं तो यहाँ देखिए कि ये 1 MB से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कहीं ना कहीं 2 MB से कम ही है। ये भी मैं अगर यहाँ से करता हूं तो ये भी देखेंगे 812 KB का है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको वो हेजिटेशन लेने की जरूरत ही नहीं, उसे कंप्रेस करने की जरूरत ही नहीं। कैनवा आपके लिए पहले ऑलरेडी इतना सारा काम कर चुका है। आप यहाँ से जाएंगे, इजी ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने लिए बना सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं स्टार्टिंग से स्क्रैच से, आप कोई नहीं लेना चाहते, कैनवा के टेम्पलेट इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आप डायरेक्टली यहां से कर सकते हैं। यहाँ आपको एक ब्लैंक मिल जाएगा, यहाँ पे क्रिएट ब्लैंक, आपको वो साइज मिल जाएगी बिल्कुल। यहाँ आप अपने हिसाब से यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोई एलिमेंट लगाना चाहते हैं, कोई ग्रेडियंट आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से आप में ये ग्रेडियंट इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने बैकग्राउंड, वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड कर ले सकते हैं, ठीक है, यानी आप अपनी तरफ से यहाँ पे स्क्रैच से बना रहे हैं अपने थंबनेल को, ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर कंप्लीट एक 8 घंटे का कोर्स क्रिएट करा है कैनवा के ऊपर, जिसमें मैंने सब कुछ बताया है। कैसे आप इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बनाएंगे, यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाएंगे, यूट्यूब के लिए चैनल आर्ट बनाएंगे आप, वो सब मैं इसमें बताया हूं आपको। यहाँ जाएंगे, देखिए ये है मेरा कंप्लीट कोर्स है, 8 घंटे का है, इसमें मैंने सब कुछ बताया। अगर आप प्लेलिस्ट में पार्ट बाय पार्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में भी आपको यहाँ पे देखिए 50 से ज्यादा वीडियोस मैंने कैनवा के ऊपर बनाए। यहाँ देखिए डिजाइन विद कैनवा है, यहाँ पे ये 50 से ज्यादा इस प्लेलिस्ट में आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। या फिर इन्हीं वीडियो को मैंने कंपाइल कर दिया है इस पूरे कोर्स में। अगर आप इस कोर्स को देखेंगे तो यहाँ मैं आपको टॉपिक दिखा देता हूँ, इस कोर्स में मैंने क्या क्या कवर करा है। यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए इतने सारे कोर्सेस, इतने सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं सिर्फ कैनवा के ऊपर। अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप कैनवा में मास्टर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इस कोर्स का नाम ही मास्टरी कोर्स रखा है। और इसमें मैंने 53 टॉपिक को कवर करा है, यानी आप देख सकते हैं कि आपके जो जितने भी डिजाइनिंग से रिलेटेड जो डाउट है वो आप सीख जाएंगे। अगर आप 1 महीने लगाकर इस पूरे कोर्स को सीखते हैं और प्रैक्टिकल करके आप देखते हैं अपने आप लैपटॉप पर इन सारी चीजों को प्रैक्टिकल करते हैं जो मैंने सिखाया है, तो आप 1 महीने में अच्छे से मास्टर हो सकते हैं। और फिर आप अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्दर आप अपने क्लाइंट को सेल कर सकते हैं, आप अपनी सर्विस, आप किसी क्रिएटर के लिए यूट्यूब उनके थंबनेल डिजाइन कर सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट आप डिजाइन कर सकते हैं, उनके लिए आप वेबसाइट के लिए आप उनके लिए डिजाइन बना सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं। इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप सेल भी कर सकते हैं अपनी इस स्किल को। और ये सारे स्किल मैंने आपको फ्री में सिखाया है, इजी लैंग्वेज में सिखाया है, आप लोगों के लिए फ्री में अवेलेबल है। अभी जाइए मेरे चैनल पर और अभी से आप सीखना स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी पैसा आपसे चार्ज नहीं कराया जाएगा।
अगर इसके अलावा आप अलग अलग कोर्सेज भी सीखना चाहते हैं, जैसे वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, यहाँ से आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, यहाँ से आप फेसबुक मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, फेसबुक मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, यहाँ से आप यहाँ पे लिंक्डइन मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, यूट्यूब मास्टरी कोर्स सीखना चाहते हैं, इन सब के ऊपर मैंने कंप्लीट कोर्स बनाया है। आप जाकर यहाँ पे देख सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है। डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं उन सब पे ऊपर मैंने कोर्सेज क्रिएट करा है। यानी ऑलमोस्ट मैंने शॉर्टलिस्ट करा है कि 14 ऐसे कोर्सेज हैं, 14 कोर्सेज हैं जिसके ऊपर मैंने कंप्लीट कोर्स क्रिएट करा है जो सभी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, फ्री में सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल और लाइव अप्रोच के साथ सीखना चाहते हैं, तो मैंने इन सारे कोर्सेज को सिखाया है आपके लिए फ्री में। बिगिनर टू एडवांस लेवल पर मैंने ये सारे कोर्सेज सिखाया आपको। अभी जाइए आप मेरे चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाली बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको प्रो डिजिटल मार्केटर बनाएगा, आपको फ्रीलांसर बना देगा। आप घर बैठे अपने लिए आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप क्लाइंट को हंट कर सकते हैं और आप अपने सर्विस को सेल करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं हम यूट्यूब मास्टरी कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।